अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ीरो टू हीरो। आज हम बात करेंगे ईमेल राइटिंग की कि ईमेल की कितनी टाइप्स होती हैं। और हम ये देखेंगे कि ईमेल जो है काफ़ी कॉमन चीज़ है, चाहे आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, चाहे आप सेल्स के थ्रू या मार्केटिंग के थ्रू कोई मेल्स वगैरह कर रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मेल का, किस तरह से लिखते हैं। एक हमेशा एक स्ट्रक्चर होता है। ऐसा नहीं होता है कि एसएमएस पे या व्हाट्सएप पे जो आप मैसेज भेज रहे हैं उस तरह से आप ईमेल भी कर सकते हैं। तो मार्केटिंग के कंटेंट में जो कितने टाइप्स के मेल हो सकते हैं हमारे पास, आपको पता होने चाहिए। क्योंकि मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग का ये पार्ट है कंटेंट वगैरह, तो एक अच्छा ईमेल आपको लिखना पता होना चाहिए। और कि इंपॉर्टेंस क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं ईमेल्स के, पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट है कि आपके जो प्रोडक्ट हैं उनके सेल्स को बढ़ाने के लिए हेल्प करता है ईमेल। जैसे आपके कोई भी प्रोडक्ट हैं तो आपने उन मतलब ईमेल कर सकते हैं। सब्सक्राइबर हैं जो आपके न्यूज़लेटर के या ईमेल्स के, उनको आप बता सकते हैं कि हमारे पास ये लेटेस्ट प्रोडक्ट है, ये है, और उनकी जो आप सेल इंक्रीज़ कर सकते हैं। दूसरा जो है, सब्सक्राइबर जो हैं उनको कस्टमर्स में बना सकते हैं आप। जैसा कि बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं लेकिन वो कस्टमर नहीं है आपके, बस वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं आपसे, या फिर ईमेल मार्केटिंग का कैंपेन वगैरह जो है वो देख रहे हैं लेकिन वो ले नहीं रहे हैं सर्विसेज, तो उनको आप कुछ नया ऑफ़र दे सकते हैं, उनको कस्टमर बना सकते हैं। ठीक है। और कुछ नए डील्स या कोई फॉर एग्जांपल कोई ओकेजन आ गया, ब्लैक फ्राइडे, मतलब कोई भी डे आ गया, जैसे कोई फेस्टिवल वगैरह आ गया जहाँ पे आपने सेल निकाली हो, जहाँ 50% ऑफ या कोई डील्स निकाले हो आपने, तो उनको प्रमोट करने के लिए जो है ना, लोग उस ऑफ़र को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब करें और आपकी सेल्स इंप्रूव हों, तो उसके लिए जो है ईमेल मार्केटिंग बहुत अच्छा चैनल है। देन जो है, जो कस्टमर के साथ जो आपका रिलेशनशिप है बिल्ड कंटिन्यू करने के लिए, तो उनको आप वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई न्यू पार्टनरशिप्स वगैरह हो रही हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनके साथ आपका जो कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप है बिल्ड होने का चांस बढ़ता है। देन जो है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, जैसे कि आपने कोई ब्लॉग पोस्ट शेयर किया हो या जो आपके कस्टमर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और हेल्पफुल टिप्स वगैरह हों, उसके अंदर कोई वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर, उसको प्रमोट करने के लिए, या फिर कोई भी ब्रॉडकास्ट वगैरह है, तो वहाँ पर उनको जो ईमेल के थ्रू आप शेयर कर सकते हो, उनको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है वो ईमेल ये होता है, वेलकम ईमेल होता है। ठीक है। जैसा कि किसी ने आपकी न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब किया, आपके ईमेल मार्केटिंग में जो आपके कैंपेन वगैरह हैं उनको देखकर आपकी वेबसाइट के थ्रू सब्सक्राइब किया है, तो उनको आप जो है ना विदिन 24 आवर्स एक ईमेल भेज सकते हैं जिनमें आप उनका वेलकम करते हैं, उनको बता देते हैं कि अब वो आगे जो है आपके ईमेल्स से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे आप उनको क्या देने वाले हैं, क्या प्रोडक्ट्स की डील्स देने वाले हैं, या फिर आप उनको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन क्या देते हैं। तो ये सब कुछ जो है आप उनको ईमेल में शॉर्ट में बता सकते हैं। देन जो है, सेकंड होता है स्पेशल ऑफ़र ईमेल। जैसे आपने कोई ऑफ़र निकाला हो जिसमें आपने बता दिया हो कि ये इस दिन की सेल है, या जैसे 14 अगस्त आता है तो आप लोग वहाँ पे आप देखते हैं कि 14 अगस्त की वजह से सेल लगे होते हैं। ठीक है। ईद आता है तो ईद के ऑफ़र्स की सेल लगी होती है, कितने % हम आपको ऑफ़ दे रहे हैं हर ब्रांड पे। ठीक है। तो सपोज़ अगर कोई वेब होस्टिंग कंपनी, अगर वो लोग कह देते हैं कि हम वहाँ पे आपको 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं, ऑफ़ दे रहे हैं नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए, और वहाँ पे अपना कूपन कोड बता देते हैं कि ये वाला आपने कोड यूज़ करके इस ऑफ़र को ग्रैब कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरह से जो है आप कुछ दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये पिक्चर में आप देख सकते हैं 30% ऑफ है, इन्होंने दिखा दिया, और नीचे कुछ उन्होंने अपने कोड वगैरह बता दिए, और लिमिटेड टाइप ऑफ़र है। ठीक है। तो जो कस्टमर है उनको परचेज़ करते हैं, आपकी सेल्स जो है इंप्रूव होती हैं। देन ये है न्यूज़लेटर ईमेल। अब इसमें क्या होता है कि काफ़ी कंपनीज़ होते हैं वो जो अपना वीकली या मंथली जो न्यूज़लेटर होता है उसको अलाउ करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पूरे वीक का, मंथ का जो मतलब उसमें कोई न्यू ब्लॉग पोस्ट वगैरह शेयर किए है, कोई यूट्यूब वीडियो वगैरह पब्लिश किए हैं, या फिर कोई भी ब्रॉडकास्ट वगैरह है, तो उन सबको जो है ना पूरे महीने की या वीक की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक न्यूज़लेटर के थ्रू प्रोवाइड कर देते हैं। और कुछ ऑफ़र्स वगैरह होते हैं जो उनका बैनर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप देख लें, यूट्यूब क्राउड कम देखते हैं, तो इन्होंने पूरा एक यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे ऊपर उन्होंने मेंशन किया है, ब्लॉग पोस्ट थी उसका लिंक उन्होंने मेंशन कर दिया है वो ग्रीन बटन के थ्रू। उसके बाद उन्होंने कोई यूज़ वगैरह था प्रोडक्ट का, उन्होंने उसका भी वहाँ पे लिंक पेस्ट कर दिया। देन है सर्वे ईमेल। सर्वे ईमेल जो है, आपने बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेसेस वगैरह का देखा होगा। फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्रोडक्ट जो लेते हैं ऑनलाइन, या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर सर्विस को आप सब्सक्राइब करते हैं, तो वो आपको जो है ईमेल आता है कि रिव्यू के लिए, कि आप जो हमारी रेटिंग दीजिए हमें। और दूसरा ये कि जब आपको ईमेल्स आते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि ये कैसा है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कैसा प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप जो है एक सर्वे ले सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर ठीक है, टेक अ शॉर्ट सर्वे पे, तो वहाँ पे आप जाके वो कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो आप से आस्क कर लेते हैं। दूसरा आपने देखा होगा कि 1 to 10 के बीच में आप कौन सी रेटिंग देना पसंद करेंगे उनकी सर्विसेज को, तो वहाँ पे वो एक सर्वे लेते हैं आपसे। 3 स्टार सपोज़ आपने दे दिया, तो वहाँ पे आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा, व्हाट कैन बी वी इम्प्रूव। तो इस तरह से जो है ना सर्वे लेकर आप अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है उसको बहुत ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं।
अब है हमारे पास रिक्वेस्ट ईमेल। जैसे कि आप कोई ऑनलाइन चीज़ परचेज़ करते हैं, कोई प्रोडक्ट लेते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि ईमेल्स वगैरह आते हैं और आपसे रिव्यू पूछते हैं वो आपका। तो जैसे कि उन्होंने यहाँ पे देखें एक हे सब्सक्राइबर कुड यू प्लीज़ लीव अ रिव्यू। तो यहाँ पर आप अपना रिव्यू शेयर कर सकते हो उनके साथ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ये भी एक ऑप्शन है जिससे आप रेटिंग वगैरह ले सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल प्ले स्टोर पे आपने अपनी ऐप को प्रमोट करने के लिए वहाँ पे रेटिंग के लिए उनसे कह दिया, या आपकी रेटिंग बढ़ गई वहाँ पर। तो ये चीज़ें जो हैं आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हैं। देन है अनाउंसमेंट ईमेल। तो अब इसमें क्या होता है, हम तब यूज़ करते हैं इनको जब भी कोई नया अपडेट आया, कोई नई पार्टनरशिप बिल्ड की हुई है, या फिर कोई न्यू सेल वगैरह आपने निकाली है, तो उसका अनाउंसमेंट करने के लिए आप जो है ना ये कस्टमर को एक ईमेल कर सकते हैं। उसमें आप जो सारी इन्फॉर्मेशन है दे सकते हैं। इससे ये होता है कि आपका जो कस्टमर है उससे आपका रिलेशन अच्छा बन जाता है और उनको अच्छे से भी आप इन्फॉर्म कर पाते हो। अब देन कुछ एडिशनल ईमेल्स होते हैं, वो कौन-कौन से हो सकते हैं, जैसा कि ऑर्डर कन्फर्मेशन, शिपिंग स्टेटस वगैरह। जैसे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई अमेज़न से शॉपिंग करते हैं, तो ऑर्डर कन्फर्मेशन जो है उसके होने के बाद आपको मेल आ जाता है, वो जो मेल्स होते हैं। देन रीऑर्डर ईमेल, जैसा कि कोई ऐसी सर्विसेज़ हैं जिनको बार-बार यूज़ करना होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मंथली यूज़ करने के लिए सर्विस है, या फिर कोई ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म वगैरह है जिसमें मंथली सब्सक्रिप्शन है या क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन है, तो वहाँ पे जो है रीऑर्डर या रीसब्सक्राइब करने के लिए आप जो है मेल कर सकते हैं। और देन जो है हमारे पास कार्ट वाले ईमेल होते हैं, जैसे आपने कुछ प्रोडक्ट्स को कार्ट में ऐड कर दिया बट आप परचेज़ नहीं कर रहे हो, तो आपको ईमेल आ जाता है बहुत बार कि आपने चेकआउट कर लीजिए अपने प्रोडक्ट को कार्ट में जाकर। तो बहुत बार ऐसा होता है कस्टमर भूल जाता है वो उनको वापस सेल करवाने के लिए। उसके बाद हमारे पास अब बर्थडे एनिवर्सरी ईमेल जो हैं, जो आप सब्सक्राइब कराते हैं कस्टमर को, तो वहाँ पर जो है अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह शेयर करते हैं, तो उनको उस हिसाब से जो है बर्थडे वगैरह एनिवर्सरी वगैरह पे ईमेल्स वगैरह कर सकते हैं। इससे जो है कस्टमर के साथ आपका रिलेशन बिल्ड हो जाता है। देन है फ्री ट्रायल एक्सपायरेशन ईमेल। जैसा कि आपका कोई प्रोडक्ट है, आप समझ लें कि 14 डेज़ का आपने ट्रायल दे रखा है, उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और 10 डेज़ हो गए हैं, 12 डेज़ हो गए, उन्होंने अभी तक उसको अभी सब्सक्राइब नहीं किया, बस ट्रायल चल रहा है। तो उनको है आप बता सकते हैं कि आपका ट्रायल एक्सपायर हो रहा है, जिससे या तो वो ट्रायल कैंसिल कर लें अपना, अगर उनको सर्विस पसंद नहीं आई, या फिर उसको वो आगे सब्सक्राइब कर लें। हाउ टू राइट प्रोफेशनल ईमेल। ओके, एक फॉर्मल एक अच्छा ईमेल आपने कैसे लिखना है, ठीक है। आप अगर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं या फिर आपने किसी को ईमेल करना है, तो या इंटरनल या एक्सटर्नल टीम में से किसी को भी आपने ईमेल करना है, तो जो फॉर्मल है आपको ईमेल्स करने होते हैं, तो वो आपको कैसे करने हैं, वो प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है ईमेल्स का, वो हम एक एग्जांपल के साथ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को देखेंगे। फर्स्ट हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे पास फॉर्मल ईमेल्स होते हैं कब करने होते हैं आपको, ठीक है। फॉर्मल ईमेल कब करना है आपने, कैजुअल टोन कब यूज़ करनी है आपने, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो है, सपोज़ आप किसी आदमी को, किसी ऐसे पर्सन को ईमेल कर रहे हैं जिसको आप जानते ही नहीं हैं, आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपने जो फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी है ईमेल में। देन जो है कोई बिज़नेस पर्पज़ के लिए आप ईमेल कर रहे हैं, चाहे क्लाइंट्स को कर रहे हैं, किसी पार्टनर को कर रहे हैं, तो आपको फॉर्मल ईमेल करनी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता, डाउट में होते हैं कि इस पर्सन को मैं जानता भी हूँ या नहीं जानता, हमें पता नहीं होता, तो हम सोचते हैं कि मैं इसको फॉर्मल ईमेल करूँ या इनफॉर्मल ईमेल करूँ। तो डाउट में हो, तो आप डाउट में जब भी हो, हमेशा आपने फॉर्मल ईमेल यूज़ करना है आपको, ठीक है। देन जो है अगर टू समवन हु इज़ इन अथॉरिटी, फॉर एग्जांपल आप कंपनी के मैनेजमेंट में किसी सीईओ को या फिर किसी को भी ईमेल वगैरह कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपने फॉर्मल लैंग्वेज ही यूज़ करनी है। दूसरे इंटरनल टीम्स से आप समझ लें किसी को पर्सनली जानते हैं या कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं आपके, तो वहाँ पर तो आप थोड़ा सा कैजुअल भी हो सकते हो, लेकिन जब अथॉरिटी में कोई पर्सन हो उसको ईमेल करो, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है तो कि आपकी जो लैंग्वेज है वो फॉर्मल हो। हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। सपोज कोई मीटिंग के बारे में इन्होंने यहाँ पर एक कैजुअल फॉर्मल यूज़ किया है, कि अगर फिर कैजुअल देखे जाएंगे तो यहाँ पर मिस्टेक ये होती है कि इन्होंने यहाँ पे लिख दिया सी या देयर और स्माइली वगैरह यूज़ कर रही है, ठीक है। तो ये कैजुअल टोन होता है, ये आपको यूज़ नहीं करना होता है फॉर्मल लैंग्वेजेस में। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि प्रोसेस कैसे फॉलो करके जो प्रॉपर ईमेल है आपको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले जो है वो है सब्जेक्ट लाइन। अब जो सब्जेक्ट लाइन है इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर आपकी सब्जेक्ट लाइन इन्फॉर्मेटिव होती है, उसमें थोड़ा सा पता चलता है कि पर्पस क्या है ईमेल का, तो जो क्लिक भी हो जाता है, ओपन भी कर लेते हैं लोग और मेल को, वरना बहुत बार सोचते हैं चलो बाद में ओपन करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि छोटी सी ईमेल लाइन होनी चाहिए, 6 to 10 वर्ड्स आपको ध्यान रखना है कि इतनी ही लेंथ हो। उसके अंदर जो कंटेंट आपने यूज़ करना है या आपका जो मैसेज है या पर्पस है उस ईमेल का, वो आपको यूज़ करना है वहाँ पर। उसके बाद है सैल्यूटेशन, यानी कि ग्रीटिंग्स। आप जिसको भी मैसेज करेंगे आप ग्रीटिंग से स्टार्ट करेंगे अपना मैसेज, ठीक है। और आप ये हाय वगैरह वाला वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इनफॉर्मल है। तो आप यहाँ पर डेयर के साथ फर्स्ट पर्सन का फर्स्ट नेम यूज़ करेंगे, और डेयर मिस्टर या मिस भी आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब आप मिस और मिस्टर यूज़ करते हैं आपने ध्यान में रखना है, तो हमेशा आपने लास्ट नेम यूज़ करना है। जब भी आप मिस्टर या मिस लिखेंगे तो आप पर्सन का लास्ट नेम यूज़ करेंगे, ये आपने माइंड में रखना है, ठीक है। तो इस तरह से
अगर आप हेलो लिख रहे हैं तो हेलो के साथ भी मिस्टर मिस लास्ट नेम। ओके। गुड मॉर्निंग, अगर आप किसी को मॉर्निंग का मैसेज कर रहे हैं तो गुड मॉर्निंग और फर्स्ट नेम उसका यूज़ कर सकते हैं आप। गुड इवनिंग फर्स्ट नेम यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आप मतलब फॉर्मली जो है आप यूज़ कर सकते हैं। आपने अवॉइड करना है हे वगैरह से। इंस्टाग्राम फेसबुक चैटिंग में आप जो यूज़ करते हो वो आपको अवॉइड करने हैं फॉर्मल वाले में। देन सैल्यूटेशन के बाद आपका आएगा ओपनिंग सेंटेंसेस, यानी कि जो सेंटेंस जो मेल का फर्स्ट 1 या 2 लाइंस होती हैं वो होती हैं ओपनिंग सेंटेंसेस। जैसा कि आप यूज़ कर सकते हैं आई होप यू आर डूइंग वेल, आई होप यू एंजॉयड योर वीकेंड। फॉर एग्जांपल आप मंडे को ईमेल कर रहे हैं किसी को तो आप ये यूज़ कर सकते हैं आई होप यू एंजॉयड योर वीकेंड। देन थैंक्स फॉर द क्विक रिस्पॉन्स, जिस तरह से जिसने आपको जल्दी रिस्पॉन्ड कर दिया, ठीक है। आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं अच्छे ओपनिंग सेंटेंसेस के जो आप यूज़ कर सकते हैं। देन जो है बॉडी। अब बॉडी ये होती है जहाँ पे आपको जो मेन मैसेज है जो आपको देना होता है उनको, और वो जो है वो पार्ट है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसको हम बॉडी कहते हैं। ये आपको कैसे स्टार्ट करना है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं आई एम गेटिंग बैक टू यू अबाउट, पहले कोई बात हो रखी है आपकी उनसे, उसी हिसाब से आपने उनको वापस बताना है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी है। देन एज डिस्कस्ड, कोई डिस्कशन पहले हो रखी है तो उसको आपने आगे उसको और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। आई एम राइटिंग टू फॉलो अप ऑन आवर लास्ट कन्वर्सेशन, ठीक है। अगर आपने पहले उसको कोई मेल कर रखी है, उसने आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया, प्रीवियस कन्वर्सेशन जो आपकी थी उसकी बेस पे आप उसको अब मेल कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो आप फॉलो अप से स्टार्ट कर सकते हैं। देन जो है आई वांटेड टू गेट इन टच टू, फिर आप अपनी बात स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप ओपनिंग सेंटेंस स्टार्ट करना है, देन आपको बॉडी का पार्ट कवर करना है। अब ईमेल क्लोजिंग कैसे करनी है, क्लोज के लिए आप कुछ एग्जांपल्स हैं यूज़ कर सकते हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग विद यू नेक्स्ट मंडे एंड प्लीज़ एडवाइज़ एज नेसेसरी। या फिर आप ये बोल लो कि भाई कोई क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन दे दी आपने किसी प्रोडक्ट के बारे में, अब उनका लास्ट में आप कह सकते हो कि अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप फील फ्रीली आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देन ये क्लोजिंग के बाद आपको सिग्नेचर यूज़ करना है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसा कि फॉर्मल यूज़ होती हैं, कुछ होती हैं बहुत बार इनफॉर्मल यूज़ कर लेते हैं लोग। तो फॉर्मल के कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे सिंसियरली बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। सिंपली बेस्ट यूज़ करके जो है ना आप अपना नाम, अपना जो आपका टाइटल है, कंपनी का नाम है, वो यूज़ कर सकते हैं। देन रिगार्ड्स, ये एक सिंपल रिगार्ड्स आप लिख सकते हैं, वार्म रिगार्ड्स लिख सकते हैं, बेस्ट रिगार्ड लिख सकते हैं। फिर जो है थैंक यू के साथ आप उसको सिर्फ एंड कर सकते हैं, ठीक है। इन वर्ड्स के बाद कोमा लगाने के बाद नेक्स्ट जो है आपको एंटर करके वहाँ पे अपना नाम यूज़ करना है, फुल नेम लिखना है आपने। उसके बाद जो आपने अपना जॉब टाइटल, ठीक है, अगर आप किसी क्लाइंट वगैरह को ईमेल कर रहे हैं तो जॉब टाइटल लिखने के बाद अपना मतलब नेम टाइटल जॉब टाइटल लिखने के बाद आपने क्या करना है, कंपनी का नाम भी यूज़ करना है वहाँ पर। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं फॉर्मल ईमेल का। अब ये हमारे पास इंटरनल कम्युनिकेशन का है, जिसमें किसी पर्सन ने कंपनी में न्यू ज्वाइनिंग की है और बाकी टीम को इन्फॉर्म किया जा रहा है उसके बारे में। तो सब्जेक्ट लाइन है वो लिखी हुई कि मीट द न्यू कस्टमर सपोर्ट, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव। तो ये बात जो है क्लियर, प्रिसाइज और छोटी सी सेंटेंस मतलब छोटा सा सब्जेक्ट लाइन है, और ये सबको पता चल गया है कि हाँ कुछ इस तरह का सब्जेक्ट है इसमें। देन यहाँ पर उन्होंने डेयर टीम यूज़ कर लिया, ठीक है, डेयर वर्ड और टीम को बोल दिया, ठीक है, कि वो पूरी टीम को मेल कर रहा है। अच्छा, देन जो है ओपनिंग। अब यहाँ पे आई एम प्लीज टू इंट्रोड्यूस यू, फिर यहाँ पे ओपनिंग कर दिया, बॉडी जो उसका मेन पार्ट आ गया उसका, देन उन्होंने क्लोज किया है फील फ्री टू गेट, और उसके बाद पर्सन का नेम और इन पर्सन मतलब जो भी पर्सनली आप उसको मिल सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें। देन जो है यहाँ पे उन्होंने सिग्नेचर यूज़ कर लिया, बेस्ट रिगार्ड्स चूज़ किया इन्होंने, नेम और फिर उसके बाद जॉब का टाइटल, ओके। तो अब ये इंटरनल कम्युनिकेशन का था, तो यहाँ पर कंपनी का नेम वगैरह आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने यूज़ नहीं किया। तो इस तरह से प्रॉपर एक फॉर्मल और मतलब प्रोफेशनल ईमेल आपको लिखना आना चाहिए। अब हम देख लेते हैं ईमेल राइटिंग की कुछ मिस्टेक्स को जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, और वन बाय वन जो है हम इनको डिस्कस करेंगे कि हम इनको कैसे फ़िक्स कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, उन मिस्टेक का ध्यान रखना है आपको। तो इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है ईमेल राइटिंग में मिस्टेक अवॉइड करना, क्योंकि आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, क्लाइंट्स को ईमेल कर रहे हैं, और इस तरह से मिस्टेक जो है ना आपको नहीं करनी चाहिए। फ़र्स्ट मिस्टेक जो है वो ये है कि फॉर गेटिंग टू यूज़ अ ग्रीटिंग और क्लोजिंग। आप जैसे मेल स्टार्ट किया, आपने कोई ग्रीटिंग नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है, फॉर एग्जांपल गुड मॉर्निंग, हेलो, ऐसा कुछ भी नहीं आप लिख रहे हो,
तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक होता है। लास्ट में क्लोजिंग में आप मेल क्लोज़ कर रहे हो, वहाँ पर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट में आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, लेट फील फ्री टू टॉक टू, मतलब इस तरह से जो क्वेश्चंस के बारे में आप करते हो, तो ये जो चीज़ें हैं आप मिस कर देते हो, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, प्रोफेशनली यूज़ करनी चाहिए। देन है राइटिंग अ पुअर सब्जेक्ट लाइन। अगर आप सब्जेक्ट लाइन ही ऐसे ही लिखते हैं कि आपका जो ईमेल लिखने का पर्पस है, पढ़ने वाले को पता नहीं चलता कि आपने ईमेल किस पर्पस से किया, तो जब पर्पस पता नहीं होता तो बहुत बार आप ना ईमेल को इग्नोर कर देते हो कि बाद में कर लेंगे। तो हमेशा आपने अच्छी ईमेल लाइन लिखनी चाहिए, मार्केटिंग में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो अगर आप किसी कस्टमर को भी ईमेल कर रहे हैं तो वहाँ पर आपने उनका अटेंशन ग्रैब कर लिया, तो वो आपका ईमेल ओपन कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि ईमेल मार्केटिंग में ऐसे टूल्स भी होते हैं बहुत सारे, जो आपकी ओपनिंग और आपका जो ओपनिंग रेट होता है वो भी दिखाता है, कितने लोगों ने आपका ईमेल ओपन किया। तो अच्छी सब्जेक्ट लाइन होती है तो जो ओपनिंग रेट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देन है फॉरगेटिंग टू चेंज द सब्जेक्ट लाइन। बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर के साथ आप 2-3 महीने से मतलब कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट लाइन कुछ और थी, किसी और मोटिव से आप मेल स्टार्ट हुआ था आपका, उसी मेल पे मतलब आपकी कंटिन्यूस मतलब बातें चल रही हैं उनसे, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट लाइन है वो चेंज हो चुका है, तो यानी कि आपको चेंज करना चाहिए अपना सब्जेक्ट लाइन। देन है बिकमिंग टू इनफॉर्मल टू क्विकली, यानी थोड़े ही दिन होते हैं किसी कस्टमर के साथ आपको बात करते हुए, कम्युनिकेट करते हुए, आपको लगता है कि भाई अब थोड़ा सा कैजुअल टोन में बात कर लेते हैं, इनफॉर्मल बात कर लेते हैं, तो बहुत जल्दी ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। जब तक आपका अच्छा रिलेशन बिल्ड नहीं हो जाता, अच्छी फ्रेंडशिप वगैरह नहीं हो जाए, तब तक आपको ये नहीं करना है। उसके बाद है आस्किंग क्वेश्चंस दैट हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। आपके पुराने मेल्स पे पहले कहीं किसी क्वेश्चन का कोई इन्फॉर्मेशन पहले से आपको दे रखी है, तो आपको उसके बारे में क्वेश्चन नहीं करना है। इससे सामने वाले को लगता है कि आप उनकी जो है मतलब उनकी जो कन्वर्सेशन है उस पर अटेंशन नहीं दे रहे हैं, फोकस नहीं दे रहे हैं, तो आपको ये अवॉइड करनी है प्रोफेशनली। ये बहुत ज़्यादा बेकार बेकार चीज़ होती है प्रोफेशनली। देन है फॉर गेटिंग अटैचमेंट्स। ये बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है जो मतलब मैंने भी बहुत बार की है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप मतलब आप किसी को कोई डॉक्यूमेंट वगैरह लिख कर सेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है ना, वहाँ पर लिख दिया गया प्लीज़ फाइंड एड्रेस इन दिस डॉक्यूमेंट, लेकिन वहाँ पे अटैचमेंट ही नहीं की मैंने। तो ये जो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपने जब ये लिख दिया तो आप चेक कर लो कि आपने अटैच कर दिया डॉक्यूमेंट को या नहीं किया। दूसरी तरफ ये जो होता है ना, बहुत बार आप क्या करते हो, डॉक्यूमेंट अटैच करते हो लेकिन ईमेल में आप उसको मेंशन नहीं करते हैं। ये चीज़ भी आपको करनी चाहिए, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट होता है वो ईमेल के सबसे लास्ट में बॉटम में शो होते हैं। तो एक टेंडेंसी होती है कि सिग्नेचर तक मेल को स्क्रॉल करते हैं, तो जब आप मेंशन कर देते हैं प्लीज़ फाइंड अटैच्ड, वो फिर डॉक्यूमेंट में जाके चेक कर लेते हैं कि अटैचमेंट है कि नहीं है। तो आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर आप अटैचमेंट करो तो आपको वहाँ पे मेंशन करना है, और अगर आपने मेंशन किया है तो अटैचमेंट ज़रूर करना है। देन जो है इमोजीज़ और एब्रीविएशंस आपको यूज़ नहीं करने हैं। ये इनफॉर्मल और बहुत ज़्यादा कैजुअल होता है जब आप सोशल मीडिया वगैरह पे यूज़ करते हो, किसी के चैट वगैरह में यूज़ करते हो स्माइलीज़ वगैरह, तो प्रोफेशनली आपको ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। और एब्रीविएशन में स्लैंग्स वगैरह भी यूज़ नहीं करने हैं आपको। देन है नेग्लेक्टिंग प्रूफ रीडिंग। ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि जो कि हम अवॉइड करते हैं प्रूफ रीडिंग करना। हम सोचते हैं कि 2-4 लाइन लिखी हैं मेल में, कोई मिस्टेक होगी तो क्या ही होगी, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि थर्ड पर्सन जो होता है ना, उसमें वो हम लिखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस होते हैं जो मिस हो जाते हैं हमसे, कोई वर्ड हम 2 बार लिख देते हैं। तो वो चीज़ें हैं, आप प्रूफ रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएंगी, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। देन है सिग्नेचर यूज़ करना अवॉइड कर लेते हैं, जैसे कि मोबाइल से कोई रिस्पॉन्ड कर होता है, बहुत बार सोचते हैं कि अब क्या यूज़ करूँ सिग्नेचर वगैरह, तो ये मिस्टेक होती है। तो आपको सिग्नेचर वगैरह यूज़ करना होता है। और इसके बाद जो मिस्टेक है वो ये है कि अनाउंसिंग टू मच इन वन मैसेज, और आप एक ही मैसेज में इतना सारा बहुत सारी चीज़ें एक ही साथ अनाउंस कर देते हैं, जो कि बहुत गलत होता है। तो आपको इससे भी अवॉइड करना है। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कहाँ-कहाँ पे मिस्टेक करते हैं हम। जैसे कि किसी पर्सन ने जॉब के लिए अप्लाई किया हो, वहाँ पे सब्जेक्ट चेक करेंगे आप, आई नीड जॉब्स। तो वहाँ पे मतलब स्लैंग यूज़ कर लिया आपने। देन डियर की जगह आपने डियर एम्प्लॉय कर दिया, और उसके बाद आई वुड लाइक टू, यानी कि टू को आपने TWO2 यूज़ करना, वहाँ आपने डिजिट यूज़ कर दिया, और 4 को FOUR की जगह आपने 4 यूज़ कर लिया। तो डॉग को आपने DO यूज़ कर लिया। ये चीज़ें जो है ना, आपने इसे अवॉइड करना। आपको पता नहीं होती है स्टार्टिंग में कैसे यूज़ करना है, फ्रेशर वगैरह, या फिर जब, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, तो ऐसे स्लैंग्स वगैरह यूज़ नहीं करने हैं। और सबसे बड़ी जो ईमेल राइटिंग में सबसे बड़ी मिस्टेक होती है यही है कि जब आप कहीं जॉब वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पे आप शॉर्ट वर्ड्स यूज़ कर रहे हो। देन दूसरा एग्जांपल है वो ये है कि इन्होंने बहुत बड़ा ईमेल लिख दिया है, और वहाँ पे उन लोगों ने सिग्नेचर वगैरह प्रॉपर यूज़ नहीं किए, सब्जेक्ट लाइन में सिर्फ जॉब लिख दिया और क्वेश्चन मार्क डाल दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये मिस्टेक होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं, इनको आपको अवॉइड करना है। अब ये एक प्रोफेशनल ईमेल था, अब हम इसको देखेंगे कि इसमें प्रूफ रीडिंग अवॉइड करने का मतलब एग्जांपल क्या है। तो ये देखें,
यहाँ पर इन लोगों ने कैपिटल लेटर यूज़ नहीं किया थैंक्स में स्टार्ट में। और यहाँ पे उन्होंने अपना नाम वगैरह जो है उनको भी आपने कैपिटल करना है, और आपने प्रेफर नहीं किया कैपिटल वर्ड को, तो आप लोगों ने फुल स्टॉप, ग्रामर मिस्टेक, ऐसी मिस्टेक को आपने यहाँ पे अवॉइड करना है। तो ईमेल राइटिंग मिस्टेक होती हैं जो प्रूफ रीडिंग से अवॉइड की जा सकती हैं, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।